मौलाना अबुल कलाम आजाद की जीवनी और अनकही इतिहास। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता, विचारक, लेखक और धर्मगुरु थे। उनका जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का, सऊदी अरब में हुआ था। उनके पिता मौलाना खैरुद्दीन भारतीय थे और मक्का में प्रवास कर गए थे। बाद में उनका परिवार भारत लौट आया और कलकत्ता, अब कोलकाता में बस गया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मौलाना आजाद की शिक्षा पारंपरिक इस्लामी पद्धति से हुई। उन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने स्वतंत्र रूप से आधुनिक विषयों, विज्ञान और दर्शन में भी रुचि ली, जिससे उनके विचारों में गहराई और विविधता आई। पत्रकारिता और क्रांतिकारी विचार। 1905 में बंगाल विभाजन ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। 1912 में उन्होंने अल हिलाल नामक उर्दू साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन की आलोचना की और मुस्लिम समाज को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। अल हिलाल के बंद होने के बाद उन्होंने अल बलाद नामक एक और पत्रिका शुरू की। उनकी पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने कट्टरपंथी और सांप्रदायिक ताकतों का विरोध किया। उनके लेखन ने हिंदू मुस्लिम एकता और भारत की स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजनीतिक जीवन। मौलाना आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे कई बार जेल गए, लेकिन उनके उत्साह और देशभक्ति में कमी नहीं आई। वे 1940 में पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष बने और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष किया और भारत के विभाजन के खिलाफ थे। स्वतंत्र भारत में योगदान। स्वतंत्रता के बाद मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके कार्यकाल में IIT, IIM और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना हुई। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्राथमिकता दी। अनकही इतिहास। मौलाना आजाद की जीवनी में कुछ अनकही बातें भी हैं। उन्होंने 1947 के भारत विभाजन का कड़ा विरोध किया था। उनका मानना था कि विभाजन से देश को गंभीर नुकसान होगा। उनकी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में विभाजन के समय की कई घटनाओं का उल्लेख है जो उन्होंने खुद अनुभव की थी। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में राजनीतिक और सामाजिक सुधारों के लिए काम किया, लेकिन उनके विचारों और संघर्षों को वह मान्यता नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। निधन और विरासत। 22 फरवरी 1958 को मौलाना अबुल कलाम आजाद का निधन हो गया। उनकी स्मृति में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मौलाना आजाद एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने धर्म और जाति से परे जाकर भारतीय, उनकी विचारधारा आज भी देश के लिए प्रेरणादायक है। वे सही मायने में भारतीयता के प्रतीक थे जिन्होंने अपने जीवन को देश और शिक्षा के उत्थान में समर्पित कर दिया।